हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट रिव्यू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक छोटा सा पेनी स्टॉक के बारे में। और ये जो स्टॉक है एक प्रॉफिटेबल स्टॉक है और ये पिछले 1-2 साल से जो और हर ऑन क्वार्टर पर एक प्रॉफिट ही देते आ रहा है। तो ऐसे स्टॉक को हम नहीं छोड़ सकते और ऐसे स्टॉक पर आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो इन्वेस्ट करके, और ट्रेड करके भी कमा सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो नया हो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरी एंड तक देखते रहिए। तो हम बात कर रहे हैं विकास लाइफ केयर लिमिटेड के बारे में, जो पहले विकास मल्टीकप के नाम से जाना जाता था और उससे उसका नाम चेंज करके जो विकास लाइफ केयर हुआ है। तो देखिए, इसने एक छोटा सा लो दिया था, उसके बाद इसने लगभग 45% का रिटर्न दे चुका है। और अगर हम पिछले 6 महीने से देखें तो एक हाई के बाद उसने लगभग 8 रुपीज़ के हाई के बाद उसने फिर से नीचे आया था, जो लगभग 3 रुपीज़ 65 पैसे के आसपास। तो वहाँ से उसने दोबारा जंप किया है और इसका मैक्सिमम हाई हम देखेंगे तो उससे पहले जब विकास मल्टी कप था तो इसने 21 रुपये का हाई माना था। 1 रुपये से 21 रुपये तक गया था। तो देखिए, अब जो न्यूज़ आया है वो है कि विकास लाइफ केयर ने लॉन्च किया है कि 200 करोड़ का QIP बेचकर वो 50 करोड़ के पास राइज करना चाहते हैं, 50 करोड़। तो इसलिए फास्ट ट्रांजैक्शन में वो 20 करोड़ के आसपास उठाएगा। तो ऐसा एक न्यूज़ आया है। और ये जो फंड राइजिंग हो रहा है कंपनी में, तो कंपनी को और भी ऊपर जाने के लिए और कंपनी को ग्रो करने के लिए तो एक ज़रूरी है फंड राइजिंग का, जो बीच बीच में कंपनी ने कर रही है। तो अगर हम इसका रेवेन्यू देखें तो गूगल में ही डायरेक्ट दिखा देता है कि इसका रेवेन्यू कैसा है। तो नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट जो मार्जिन है वो लगभग 277% का आसपास ऊपर नेट प्रॉफिट हुआ है। तो अगर हम इसको पूरा डिटेल्स में देखें तो अगर हम इसका रिज़ल्ट देखें, जो क्वार्टर रिजल्ट आया था, जो 30 मई को रिज़ल्ट आया था क्वार्टर रिज़ल्ट, तो यहाँ पर देखें कि इसका जो सेल था वो सेल घटा है लेकिन पिछले क्वार्टर से, लेकिन इसका जो एक्सपेंस है वो भी घटा है। तो इसके वजह से इसका जो प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर की तुलना में बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हुआ है। देखिए, बिफोर टैक्स के पहले इसने लगभग 30 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया था और जो नेट प्रॉफिट है वो 22 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट लॉस के बारे में देखें तो लगभग इसने जो 28 करोड़ के आसपास इस क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है। और जो सेल था वो 255 300 करोड़ के आसपास सेल हुआ था। तो इसका जो सेल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसका प्रॉफिट जो है वो भी पिछले कुछ क्वार्टर से अच्छा ही आ रहा है और धीरे धीरे ग्रो भी हो रहा है प्रॉफिट। तो एक छोटा कंपनी है और इस छोटा कंपनी जिसका मार्केट प्राइस भी लगभग 600 करोड़ के आसपास है, अगर वो देखे तो 28 करोड़ 30 करोड़ अगर कमाता है तो एक अच्छा बात है, एक कंपनी की ग्रो होने के चांसेस है। और देखिए, यहाँ पर पोस्ट के बारे में बताया जा रहा है, पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर कंपनी ने जो डेप्ट यूज़ कर रही है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री होने के बता रही है। कंपनी एक्सपेक्ट गुड क्वार्टर रिजल्ट, जो धीरे धीरे क्वार्टर रिजल्ट आ रही है। और पिछले 5 साल में कंपनी का जो CAGR है वो लगभग 231% के आसपास CAGR है, जो कंपाउंडिंग ग्रोथ है। और देखेंगे तो कंपनी ने जो डेट का इम्प्रूव हुआ है वो देखिए, तो कंपनी अच्छी है।
और इसका जो कौन सा वो धीरे धीरे घट रहा है और कंपनी का पोर्स भी बढ़ रहा है। तो एक छोटा सा कंपनी है जिसका मार्केट प्राइस एक छोटा सा है, तो ऐसे कंपनी पर अगर हम पैसा लगा कर रखते हैं तो आने वाले फ्यूचर में बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट दे सकता है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके पूरा डिटेल्स चेक करके ही ऐसे छोटा सा पेनी स्टॉक में आप पैसा लगाओ, क्योंकि पेनी स्टॉक जो है वो कुछ ऐसे पेनी स्टॉक होता है कि वहाँ पर पैसा आपका डूब जाने का चांसेस ज़्यादा रहती है, तो सोच समझ के पैसा लगाना। बाकी आपकी मर्ज़ी। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।